लिए गौ माता की जय। गौदान क्यों किया जाता है? गौदान करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? क्या होता है गौदान करने से? जानेंगे आप इस वीडियो के द्वारा आज। तो आप बने रहें हमारे वीडियो में अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, हमारे साथ आप जुड़े रहें, जिससे आपको ऐसे दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी प्राप्त होगा। गौदान क्यों किया जाता है? गौदान करने से फल क्या प्राप्त होता है और गौ को किस प्रकार दान करना चाहिए? जब गौदान होता है तो क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है गौदान करने का, किस तरह से गौदान करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जब भी गौदान करते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। किस लिए कर रहे हैं आप, क्या आपका लक्ष्य है? गौदान कई प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, उससे बहुत बड़ा गलती हो गया हो, बहुत बड़ा अपराध हो गया हो, तो उस गलती का प्रायश्चित भोगने के लिए भी और उस गलती का पाप को नष्ट करने के लिए, उस गलती का पाप को खत्म करने के लिए गौदान किया जाता है। और एक गौदान होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके बेटे का शादी हुआ हो, या आपका शादी हुआ हो, या आपके पोते का शादी, मतलब परिवार में किसी का भी शादी, भाई भतीजा, आपके बेटे का किसी का भी शादी हुआ है, तो उस समय गौदान करने का विधान है। उस समय गौदान किया जाता है, क्योंकि जब हम किसी का कन्या लाते हैं तो हमारे ऊपर दोष लगता है, तो उस दोष को नष्ट करने के लिए, उस दोष को खत्म करने के लिए भी गौदान होता है। तो बड़े बड़े जो विद्वान हैं, ब्राह्मण लोग हैं, शादी जब होता है उसी दौरान एक गौदान कर दिया जाता है, उसी समय गौदान कर दिया जाता है। लेकिन मैं एक चीज और बताऊंगा, अगर आप गाय खरीद करके किसी को दान करते हैं उसका फल अलग है, अगर आप दक्षिणा दे करके उसके निमित्त में गाय का दक्षिणा देते हैं उसका फल अलग है। ये बिल्कुल बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि जब गाय का दान देंगे तो आप प्रॉपर किसी को गाय दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप मतलब पूरी आपको हिस्ट्री पता है, मैं क्या दिए करके आया हूँ। और जब पैसे देते हैं तो उसका पैसे का गाय आएगा या क्या होगा कुछ पता नहीं होता है। तो आप लोग गौदान जो करते हैं, गाय खरीद करके दान करते हैं, या जिसको दान करना उसको बोल रहे हैं आप ले आओ गाय लेके आइए, मैं आपको दान करूंगा, तो उसका फल अलग होता है। तो जो पैसे दे करके ऐसे ही नॉर्मली पैसे कुछ दे दिए, बोलिए गौदान का संकल्प कर दीजिए, तो अलग हो, विषय अलग हो गया, बिल्कुल अलग है। पहले तो बिल्कुल गाय को ही दान किया जाता था, क्योंकि देखा जाए तो आज के कुछ दशक पहले चले आइए पीछे आप, तो हर घर में गाय होती थी, हर घर में आपको गाय मिलती थी। लेकिन आज समय बदल गया है, हर घर में गाय बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है और व्यवस्था भी नहीं हो पाता है। तो अब के हिसाब से अगर कर रहे हैं तो इस अब भी गाय ही ला करके दान करना चाहिए, इससे आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। कई सारे दोषों को नष्ट कर देती है गाय, क्योंकि आपको पता होगा गाय के शरीर में सभी देवी देवताएं वास करते हैं। जितने भी अपने पृथ्वी लोक पे, स्वर्ग लोक पे, पाताल लोक पे देवी देवता रहते हैं, सभी देवी देवताओं का, 33 कोटि देवी देवताओं का गाय के अंदर वास होता है। यहाँ तक कि गाय के पैर से लेकर के, गाय के पूंछ से लेकर के हर अंग में देवी देवताओं का वास है। आप समझ सकते हैं गाय का दान करने से, गाय का सेवा करने से कितना अच्छे फल की प्राप्ति होता होगा, कितना अधिक पुण्य प्राप्त होता होगा। क्योंकि आप 33 कोटि देवी देवताओं को बिल्कुल प्रसन्न कर रहे हैं, उनका आप सेवा कर रहे हैं, सभी देवी देवताओं का स्वयं उनका पूजन कर रहे हैं, स्वयं उनको खाना खिला रहे हैं, क्योंकि वो लोग गाय के शरीर में पहले से विद्यमान है, पहले से ही विराजमान है। अब मैं आप लोगों को
जो विशेष बात है गौदान का उसको मैं बता देता हूँ। गौदान जब किया जाए तो मैं बता ही दिया, गाय खरीद के लाएं फिर आप गौदान करें। अब दूसरा मैं बता देता हूँ, पहले संकल्प करना चाहिए कुछ दिन पहले, मैं गौदान करूंगा और ये मेरा लक्ष्य है, इस कार्य के लिए मैं गौदान करना है मुझे, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि आप जब गौदान करेंगे या तो बिल्कुल आप कोई मनसा ही न रखिए, कोई भी कामना ही मत रखिए, बिल्कुल ऐसे दान कर दीजिए, उसका भी फल मिलता है और ज्यादा फल मिलता है। लेकिन अगर कोई पर्पज है, कोई आपका ऐसा लक्ष्य है, किसी के निमित्त दान कर रहे हैं, तो उस जो आपका लक्ष्य है, जिस काम के लिए कर रहे हैं स्पष्ट होना चाहिए, इस काम के लिए हम गौदान कर रहे हैं। संकल्प में बोलना भी है, इसलिए हम गौदान कर रहे हैं और ये मेरा काम सिद्ध हो और ये हमें फल प्राप्त हो, इस वर्ड को पूरा बोलना होता है, उच्चारण करना होता है। तो आप लोग पहले तो मानसिक रूप से एक संकल्प ले लें, मैं गौदान करूंगा और इस काम के लिए करूंगा। या घर में कोई मृत्यु हो जाता है, उसमें भी गौदान का विधान है, क्योंकि जब मृत्यु होता है तो शव को जलाया जाता है। जब शव को जलाया जाता है तो उसका दोष लगता है, जो शव जलाता है उस व्यक्ति को दोष लगता है, तो उस दोष को खत्म करने के लिए, उस दोष को नष्ट करने के लिए गौदान किया जाता है। क्योंकि गाय के अंदर सभी देवी देवता वास करते हैं, सभी देवी देवता का गाय के अंदर विद्यमान है, सब लोग विद्यमान हैं, तो उस गौदान को करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, सभी देवी देवता बिल्कुल परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए गौदान करने से बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़ा कोई पाप कर दिए और आप अपने मन में प्रायश्चित कर लिए, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा भूल हो गया, आपने 10 लोगों को बताया, तो उससे भी धीरे धीरे उसका पाप क्षीण होता है, पाप कट जाता है। और आप कोई बुरा कर्म कर दिए और बुरा कर्म कर दिए, बता दिए, तो उसका जो है धीरे धीरे वो बुरा कर्म धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और अच्छा कर्म करके बताते हैं तो भी क्षीण होने लगता है। क्योंकि आपने तो बता दिया, लेकिन आपने उस पर सहानुभूति दिखाया, आपने सोचा हम एक काम करके बहुत जो है अच्छा कर दिए और बहुत ही भलाई कर दिए किसी का, तो वहाँ पे आपका जो भी अच्छा काम किए हो, मैं कह रहा हूँ किसी सहयोगी किए हो, किसी को कपड़े दे दिए पहनने के लिए गरीब व्यक्ति को, किसी के पास भोजन नहीं है भोजन दे दिए, तो अगर वो 10 लोगों को बताएंगे तो धीरे धीरे आपका जो पुण्य है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए हर जगह शास्त्र बताया है, शास्त्र प्रमाणित किया है, दान पुण्य धर्म कर्म तीर्थ यात्रा किसी को बताना नहीं चाहिए, सब गुप्त रखना चाहिए। अगर आप गुप्त रख रहे हैं तो उसका अक्षय फल का प्राप्ति होता है, बहुत अधिक फल आपको प्राप्त होता है। फिर अपने मन में आप एक मानसिक संकल्प ले लिए, गौदान में कर रहा हूं। उसके बाद आप गाय को ले आए, गाय का पूंछ पकड़ करके, कुछ सामग्रियां होती है जैसे पुष्प हो गया, गंगा जल हो गया, और भी चीजें रहती हैं, धूप, एक गाय के घी का जोत जलाया जाता है। फिर पूंछ पकड़ करके गाय का संकल्प किया जाता है, मैं गाय दान कर रहा हूं। उस गाय का जो नाम होता है, जो उसका वर्ण होता है, उस गाय का वर्ण का वहाँ पे उल्लेख होता है, उच्चारण होता है, और गाय का नाम बोला जाता है। किसको दे रहा हूँ गाय, कौन दे रहा है गाय, कौन दान कर रहा है, कौन दान ले रहा है, उसका भी नाम वहाँ उच्चारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए जब संकल्प होता है तो बोलते हैं मम द्वारा गौदान करिष्यामि, और किसको हम दे रहे हैं उसका नाम लेंगे, इस व्यक्ति को मैं गौदान कर रहा, ये हो गया। और दूसरा एक होता है, जैसे कई तीर्थ पे गए तो वहाँ गौदान होता है, तो वहाँ तो आप जब भी कभी तीर्थ पे जाएं तो ऐसे नाम से भी संकल्प करके गौदान दे सकते, क्योंकि वो लोग गौशाला में सारा जो वहाँ पे प्राप्ति होता है, जो भी आप दान करते हैं गौशाला में जाता है। बड़े बड़े तीर्थों में उन तीर्थों के
नाम से अतिरिक्त वाले जो ट्रस्ट हैं सब लोग गौशाला खोल के रखते हैं, तो सीधे गाय जो वहाँ पे रखी गई है गौशाला में, आपका दान किया हुआ पैसा वहाँ जाता है। उस पैसे से गाय का चारा, गाय का सारा खाने का सामग्री वो लोग ला करके गाय का सेवा करते हैं। बहुत जगह ऐसा है, बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े जो आश्रम हैं वहाँ गौशाला का व्यवस्था अलग से रखा गया है। लेकिन जब आप किसी भी उपदेश के साथ करते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए खरीद करके कर दें, बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको भी बता दिया, बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े से बड़े गलतियों का हम लोग जो दोष होता है उसको गौदान करके नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि गौदान करने का इतना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। गाय दान या जैसे हम कोई भी दान करते हैं उससे एक फल की और प्राप्ति होता है। जब हमारा अंत समय आता है तो सबका उपदेश है, सब लोग का सोच है, सब लोग यही चाहते हैं हम लोग स्वर्ग में जाएं, हम लोग भगवान श्री हरि परम पिता परमात्मा के चरणों में वास करें, उनके चरणों में निवास करें। तो गौदान करने से भगवान श्री हरि परम पिता परमात्मा के चरणों का भी रज का स्थान मिलता है, चरण धूल में वहाँ वास करने का स्थान मिलता है। और भी इससे रिलेटेड मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आज गाय का जो विशेष महत्व है वो मैं बता दिया, गौदान करने से क्या फल का प्राप्त होता है। तो आप बिल्कुल इसी प्रकार से गौ का दान करें और संकल्प अवश्य करना चाहिए। सामने गाय को खड़ा करके उसका पूंछ पकड़ के संकल्प करना चाहिए, अपना उपदेश और जो भी कामना है अपने मन में उच्चारण करना चाहिए। बोलिए गौ माता की जय।